पहला स्टेटमेंट कह रहा है बोथ लाइट एंड साउंड वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। अभी बताया था कि साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है बोथ लाइट एंड साउंड वेव इन एयर आर ट्रांसवर्स, ये भी गलत बोल रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, सही बात बोल रहा है, वाइल द लाइट वेव आर ट्रांसवर्स। और फोर्थ क्या कह रहा है बोथ लाइट एंड साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, यानी इकरामा ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। तेरा वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी वेव का इक्वेशन दे रखा है वेयर एक्स इन मीटर टी इन सेकेंड द स्पीड ऑफ वेव, यानी वेव का स्पीड बोला था, अब गलत कैसे कर दिया रे, वेव का स्पीड क्या था ए आएगा, वेरी गुड, यानी 8। मैंने बोला था कि ओमेगा बाई क्या हो जाएगा के, यानी ओमेगा किसका कोफिशिएंट, ओमेगा किसका कोफिशिएंट बताओ क्या था के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी ओमेगा कितना है 4 पाई, ओमेगा की जगह 4 पाई अपॉन में के की जगह कितना है 0.5 पाई। देखो वेव की बात कर रहा है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं क्योंकि कहीं निगेटिव साइन नहीं दिया है, तो 0.5 पाई, पाई से पाई सुहा हो गया। अब यहाँ पर 4 अपॉन में 0.0 लगा दो, 0.5, 5 आते 40, यानी 8 मीटर पर सेकेंड। नीट का ही क्वेश्चन है, कितना आसान है, सिर्फ आपको वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के पता होना चाहिए। ओमेगा किसका कोफिशिएंट होता है, ओमेगा कोफिशिएंट होता है आपका टी का, और के किसका कोफिशिएंट होता है एक्स का। हो गया काम, बी और सी तो खत्म हो गया, बी और सी तो होगा नहीं। अब क्या होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब ए और डी से खेलने के लिए थोड़ा सा समझो क्या कह रहा है, यानी यहां पर कह रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन सही है, फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, कंपेयर करो। देखो ओमेगा बराबर क्या दे रखा है, यहां पर बताओ ओमेगा बराबर क्या दे रखा है 2 पाई, अरे ओमेगा बराबर क्या दे रखा है 2 पाई ओमेगा टी, यानी टी का कोफिशिएंट होता है वही ओमेगा होता है, तो ओमेगा दे रखा है 2 पाई, और ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है, और टी को फ्रीक्वेंसी में बनाओगे तो 2 पाई क्या होता है एफ होता है। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह मैं क्या रखूंगा 2 पाई एफ बराबर 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 1 हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज यहाँ दिया है, यहाँ कितना दिया है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी कुछ दिया ही नहीं है, पाई हर्ट्ज होगा, यहाँ मिस्टेक है, तो 1 हर्ट्ज है ना, तो बस इसी से मार दो, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आलिया खाना खा कर आई हो, ये समझ में आया। देखो जो क्लास में सीरियस बच्चे हैं, अगर वही सीरियस ना रहे तो फिर मेरे को पढ़ाने में और मजा नहीं आएगा। इसलिए देखो यहाँ कोई दिक्कत है, यानी ओमेगा बराबर 2 पाई, यहाँ से कंपेयर कर लिया, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ बराबर 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई काट दिया, एफ आ गया 1 हर्ट्ज, तो इसी ऑप्शन में 1 हर्ट्ज दिया था, पॉजिटिव था, मैंने इसको लगा दिया, यहाँ पाई हर्ट्ज था, तो ये होगा नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ जल्दी से, पढ़ो बस, ए इज राइट आंसर। देखो बोला है वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन एज 1 मीटर, कह रहा है कि 1 वेवलेंथ 2 पाई एम एंड फ्रीक्वेंसी 1 बाई पाई हर्ट्ज रिप्रेजेंटेड बाई, आपसे क्या बोला है ए वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दोनों साइन सेम नहीं होगा। तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये तो निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, यानी अभी तक मैंने एक ऑप्शन को ही एलिमिनेट किया है सिर्फ इस वजह से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की वजह से। लेकिन अब आगे बताओगे तो आगे कैसे करोगे समझो। लेमडा कितना दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो, लेमडा वेवलेंथ कितना है, लेमडा बराबर 2 पाई मीटर, तो लेमडा की वैल्यू है 2 पाई मीटर, और क्या दिया है पढ़ो, हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन 1 मीटर, एक्स की वैल्यू दे रखा है 1 मीटर, अरे एक्स की वैल्यू 1 मीटर यही मिल गया, एक्स यहाँ पर 2 पाई है, एक्स 10 पाई, कितना आसान था आंसर बताना, यही सोचा था, यही सोचा था। हाँ चल, कुछ भी सोचा था, जितना जल्दी आंसर बताएगा मैं उतना जल्दी समझाना शुरू कर दूंगा। तो सिर्फ एक्स बराबर 1 मीटर की वजह से मैंने अपना आंसर ए बता दिया। कहाँ से हार्ड है वेव, बस इतना ही पढ़ लोगे, इससे हर एक साल 1 या 2 क्वेश्चन आता। सिर्फ वेव इक्वेशन और उसके अंदर क्या कंपेयर करना है, क्या दिया है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर। पहले जो बोलो उसको लिख लो। द वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव का मतलब सेम साइन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब सेम साइन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब सेम साइन नहीं होना चाहिए, यानी बी और डी में लड़ाई है। बी और डी में बताओ क्या होगा,
यस, दिल्ली इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। अब कैसे करोगे बाकी बच्चे ये बताओ। ए दे रखा है 2 सेंटीमीटर, वेलोसिटी दे रखा है क्या? हाँ, वेलोसिटी दे रखा है 128 मीटर पर सेकेंड। 5 complete wave fit in 4 मीटर of the string, the equation described by the wave is। यानी अभी बी और डी में फंसे हैं, डी एग्जैक्ट आंसर है लेकिन वो आएगा कैसे मैं ये भी बताऊंगा, आंसर की नहीं रटवाऊंगा कि कैसे आया डी लगा दोगे, नंबर आ गए 4 नंबर खुश हो जाओ। कैसे आएगा उसके गहराई तक जाओ तब निकलेगा नीट, है ना। के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, यहाँ से लेमडा की वैल्यू रखो, के निकाल लो, पॉइंट को पकड़ो तब जाके आंसर सही बताओगे। 5 कंप्लीट वेव का मतलब 1 कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट हुआ, जगह नहीं है लेकिन समझ जाना, 3 कंप्लीट हुआ, 4 कंप्लीट हुआ, 5 कंप्लीट हुआ। तो देखो इतने का वो दे रखा है, कितना है डिस्टेंस 4 मीटर। अब देखो आप जानते हैं कि ये नोड है और ये नोड है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 है तो 5 लेमडा बाई 4, तो 5 लेमडा बाई 4। आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक 1 लेमडा होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 लेमडा होगा, तो ऐसे कितने हैं वेव 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 लेमडा, यानी 5 लेमडा की वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ से लेमडा कितना आ गया 4/5। यही मिस्टेक मेरे से हो रहा था, तो लेमडा की जगह 4 ना रख के ये जो 5 कंप्लीट वेव दिया था ना इसको भी पढ़ना था, तो यहाँ पर क्या रखोगे 4/5। अब बताओ कितना आ रहा है, यानी ये 5 ऊपर चला गया, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 एम्पलीट्यूड दिया था 2 सेंटीमीटर। फाइल रखना है, बताओ क्या रखोगे 3.14। बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं बोला है, कोई बात नहीं। 2 काटो तो इसको, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, मल्टीप्लाई करके देखना ये वाला, अगर ये टर्म आ रहा होगा तो सही हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करके आ रहा है क्या, ये 5 सत्ते 35 मिल गया, यानी ये वाला टर्म आ गया। एक टर्म खोज लो उसी से आंसर बता दोगे, तो इसका आंसर क्या है डी है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ो एक बार। 2 वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, एक y1 इक्वेशन दे रखा है, दूसरा y2 इक्वेशन दे रखा है। वेयर x इन मीटर एंड टाइम सेकेंड वो होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये पूरा φ1 है, ये पूरा क्या है φ1 और ये पूरा क्या है φ2 है, तो फेज डिफरेंस फेज बराबर हो जाएगा φ2 माइनस φ1। सब चीज बता दिया, रखो वैल्यू, आंसर बताओ। φ2 माइनस φ1 करो, φ2 माइनस φ1 करो और आंसर बताओ क्या आएगा। आया कुछ? यस, ए आएगा या डी आएगा? ए आ रहा है तुम्हारा, देखता हूं। देखो φ2 की जगह क्या है ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो φ2 की जगह रखोगे ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस φ1 की जगह क्या है ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57। बस सॉल्व कर लो। देखो माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये निगेटिव ये निगेटिव, इतना अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा एग्जाम में जल्दी करने के लिए। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी एक्स कट गया, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ओ क्या गड़बड़ हुआ है कोई बताएगा? जो मैंने गड़बड़ किया है, क्या किया है गड़बड़? बोलो साहिब, क्या गड़बड़ किया है? यहाँ देखो एक ट्रिगो फंक्शन साइन में है और दूसरा ट्रिगो फंक्शन किस में है कॉस में, तो ये गलती एग्जाम में भी आपसे होगा, तो ध्यान रखना कॉस को साइन बना लेना। कॉस को क्या करोगे साइन बनाओगे, तो बस इतना याद रखना कॉस को साइन बनाओगे तो इसमें π/2 ऐड कर दोगे, बस इतना याद रखना। π/2 ऐड करोगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाएगा π/2, यानी ये प्लस का रहेगा। अब तो सब कट गया तो बचा क्या π/2 और इधर क्या बचा माइनस, प्लस माइनस माइनस 0.57। सही आंसर बताए हो रे। π/2 का मतलब ये हो जाएगा 3.17 अपॉन में 2 माइनस 0.57। कुछ आ रहा है क्या? काटो तो इसको, ये काटोगे तो 1.57 आएगा,
इसको काटोगे ना 2 से तो ये आएगा 1.57 माइनस 0.57, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 रेडियन। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। फिर से बता दे रहा हूँ, वेव चैप्टर से ये जो अभी बताया यहीं से क्वेश्चन पूछेगा नीट में, क्योंकि मैं PYQ उठा कर देखता हूँ तो जहाँ से जैसा क्वेश्चन लाता है वैसा ही लाता हूँ। आपको 2 इक्वेशन दे देगा, आपसे कहेगा कि फेज डिफरेंस बताओ, पहले देखना कि दोनों ट्रिगो फंक्शन सेम है कि नहीं। अगर एक साइन है एक कॉस है तो कॉस को साइन बना लेना और उसके बाद φ2 माइनस φ1 करना। φ2 माइनस φ1 करोगे, बहुत सारे टर्म कटेंगे, कटने के बाद π/2 माइनस 0.57 था। देखो कहीं भी पाई के टर्म में आंसर नहीं दिया था, तो पाई की वैल्यू मैंने रख दिया, पाई की वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करके 1 रेडियन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से आपसे बोला है कि वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, यानी वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को बराबर दिया है। ठीक है, अब आपको वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए और फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? ओमेगा बाई के, अभी बताया था, यानी यहां पर क्या रख दोगे? ओमेगा बाई के। और फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? कल भी बताया था SHM में, ओमेगा ए। क्या बताया था? ओमेगा ए। बस इसको सॉल्व करो, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। क्या पूछा है? ट्रांसवर्स वेव फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, यानी यहां से लेमडा बताना है। लेमडा क्या आएगा? लेमडा बता दीजिए, यहां से लेमडा क्या आएगा? यस, सी 2 पाई ए। यस, 2 पाई ए इज द राइट आंसर। चलो देखो कैसे, ओमेगा से ओमेगा खत्म तो 1 बाई के बचा। अब के को आपको लेमडा के टर्म में लिखने आना चाहिए। 2 पाई बाई क्या होता है? लेमडा होता है, और यहाँ पर क्या है? ए है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस पलटी मार दो पहले, तो पलटी मारोगे तो लेमडा ऊपर जाएगा, 2 पाई नीचे आएगा, ए हो जाएगा। लेमडा चाहिए था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा बराबर हो जाएगा 2 पाई ए, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? लेमडा बराबर क्या आ गया? 2 पाई ए। अदनान, तुम मेरे क्लास के टॉपर हो तो ध्यान दो। ठीक है, लेमडा बराबर 2 पाई ए आया, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी थोड़ा सा डाउट है तो बताओ, क्योंकि अगली बार भी तुम टॉप करो, मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो के बराबर लेमडा बराबर 2 पाई ए आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ जल्दी। साइन π/2 50t माइनस π/2 x द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी, यानी VP अपॉन में VW निकालना है। सोचो कैसे आएगा, कंपेयर कर लो। VP अपॉन में VW, VP का मतलब क्या बताया था? ओमेगा ए, और VW का क्या मतलब बताया था? ओमेगा बाई के, यही बताया था। अब कंपेयर करो, ओमेगा से ओमेगा काट दो तो ए के आ जाएगा। अब देखो कि इक्वेशन में ए किसके बराबर है? ए देखो, ए तो यही होता है, ए यानी 3। के किसके बराबर होगा? जो x का कोफिशिएंट होगा वही के होगा। x का कोफिशिएंट क्या है? π/2, तो यहाँ पर x की जगह में क्या रख दूंगा? π/2, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 3 π/2। कौन सा ऑप्शन है? 3 π/2, बी ऑप्शन। समझ में आया? अरे सबको समझ में आया? और पेपर आसान बना दिया हो तो तुम लोग खुश रहोगे। पढ़ो तभी नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन